अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हमारे किचन में बनेगा KFC फ्राइड चिकन और आज मैं आपसे KFC फ्राइड चिकन के तमाम सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका फ्राइड चिकन का टेस्ट और लुक बिल्कुल KFC वाला आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने फ्राइड चिकन बनाने के लिए 4 लेग और 4 थाई लिए हैं और इनको हमने पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के इनको अच्छे से धो लिया था। चिकन के अलावा इसमें जाएंगे कुछ मसाले और मसालों में जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर। लहसुन के पाउडर से इसकी बहुत ही प्यारी सी KFC वाली खुशबू इसमें आएगी। और इसके अलावा इसमें जाएंगे 4 से 5 खाने के चम्मच टिक्का मसाला और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच कचरी पाउडर। लहसुन पाउडर और कचरी पाउडर इसकी एक्चुअली सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। कचरी पाउडर इसको अंदर तक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट करेगा और लहसुन पाउडर इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। तो चलिए चिकन को सारे मसाले लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन में हमने तमाम मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें सॉस डालेंगे जिसमें सबसे पहले जाएगी चिली सॉस 2 खाने के चम्मच और जाएगा इसमें व्हाइट विनेगर 2 खाने के चम्मच। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर तक चले जाएं। आप चाहे तो ये तमाम मसाले लगा के इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। चिकन की क्रिस्पी सी कोटिंग के लिए यहाँ हमने लिया है मैदा हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो मैदा लिया है जिसमें 4 से 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, जाएगी 1 खाने का चम्मच और इसके अलावा इसमें जाएगा लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें चिकन पाउडर। तो चलिए इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके एक साइड पे रख लिया है। और अब चिकन को फ्रिज में रखे हुए 3 से 4 घंटे हो गए थे, उसको मैंने निकाल लिया है और एक बाउल में हम लेंगे पानी। और नेक्स्ट अब सारे स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको ये सारे स्टेप्स बहुत ही ध्यान से देखने हैं। तो देखें यहाँ से मैंने लिया है 1 पीस चिकन का और इसको मैंने कट लगा लिए हैं और मज़ीद अब मैं आपको नाइफ से इसको कट लगा के दिखाती हूँ। ये जो KFC चिकन के ऊपर क्रम्स वाली क्रिस्प आते हैं उसके लिए ये वाली टिप बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको इतने कट्स लगा लेंगे जितने हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको इतने कट्स लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर सारा जो जितना भी चिकन है वो सारा सेपरेट हो जाए। ये भी फर्स्ट स्टेप है, आपने मज़ीद आगे देखना है आगे इसके कौन कौन से स्टेप्स होने वाले हैं। यहाँ मैंने तमाम पीस को इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी कोटिंग। ये जो हमने मैदा मिक्स करके रखा था अब हम इसमें एक पीस को डिप करेंगे और ऐसे नरम हाथों से गोल घुमाते हुए प्रेस करके इसको अच्छे से कोट करेंगे। अब हम इस पीस को पानी में एक दफ़ा डिप करेंगे। हमें इसको बार बार नहीं डिप करना, ओनली 1 टाइम। और पानी यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है नॉर्मल और इस तरह से साइड पे रखते जाएंगे। और यहाँ मैंने दूसरा पीस भी ले लिया, इसको मैंने अच्छे से कट लगा लिए थे और सेम प्रोसेस से हम इसको भी कोट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसको अच्छे से अंदर प्रेस कर रही हूँ और जहाँ से भी मुझे जगह खुश्क नज़र आएगी मैं वहाँ इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हमें अच्छे से सेम इसी प्रोसेस से इसको बनाना है, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसको भी पानी में डिप करेंगे, सेपरेट एक साइड पे रख लेंगे। और सेम उसी तरह से हमने ये थाइस को भी कट लगा लिए हैं और कट मैंने बहुत डीप लगाए हैं। तो चलें इसको भी इस तरह से कोट करते हैं और पानी में डिप करते हैं।
तो चलिए यहाँ हमारे तमाम पीसेस को एक कोट हो गया है। अब हम इनको दोबारा से पकड़ेंगे और उसी मैदे में एक और कोट करेंगे। अब हम दोबारा से इसको पानी नहीं लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं, अब मैं इसको और अच्छे से, क्योंकि इसे पानी लग चुका है तो इसलिए बहुत ही आराम से इसको सारा जो मैदा है वो लगता जा रहा है। और इसी प्रोसेस से हम तमाम पीस को अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ हमारे तमाम पीस की कोटिंग हो गई है। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इन तमाम पीस को इसके ऊपर रख देंगे। इस पर रखने का ये फ़ायदा होगा, जो कोटिंग है वो स्टे करेगी। तो चलिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम हाई टेम्परेचर पे गरम कर रहे हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ कोटिंग में से हमने थोड़ा सा मैदा लिया और इसका छोटा सा बॉल बना के वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर ये फ़ौरन ही बॉल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ऑयल बिल्कुल रेडी है। ये फ़ौरन ऊपर नहीं आया, इसलिए इसका मतलब है कि अभी हमारा ऑयल प्रॉपर से गर्म नहीं हुआ। तो अभी हम इसको और गर्म करेंगे। अगर ये ऊपर गर्म होने पे ऊपर आ भी जाएगा, लेकिन ये दोबारा नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो क्रम्स हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो चलिए अब 5 मिनट और हो गए हैं। अब हम एक और बॉल डाल के देखते हैं। तो ये देखिए, मैं जैसे ही बॉल को डालूंगी ये फ़ौरन ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। इसी तरह से हम इसमें 4 पीस ऐड करेंगे। ये प्रोसेस आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि असल ट्विस्ट यहीं पे है। अगर ये प्रोसेस आपने ठीक से कर लिया तो आपका फ्राइड चिकन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ हमने 4 पीस ऐड किए हैं, लेकिन हम इसको 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। और अगर हमने हिला दिया तो फिर इसके क्रम्स नहीं बनेंगे। 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको नरम हाथों से एक दफ़ा थोड़ा सा हिला के देखेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसको हिला के इसकी साइड को चेंज करेंगे और मज़ीद इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। चिकन को फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये हाई फ्लेम पे पक रहा था। अब आप इसका कलर देखें, इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब हम आंच को स्लो कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे 5 to 6 मिनट्स के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। चिकन को यहाँ फ्राई होते हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकालते हैं। और जैसे ही आप इसको निकालें तो प्लेट में या तो टिश्यू पेपर नीचे रखें या न्यूज़पेपर नीचे रखकर उसमें निकालें। उससे क्या होगा कि ये लॉन्ग टाइम के लिए क्रिस्पी रहेंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। तो चलिए इसी तरह से हम मज़ीद पीस को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और मज़ीद जो हमारे पीस हैं और उनको उसमें सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे। तो चलिए उनको भी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे तमाम पीस फ्राई होके रेडी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, KFC फ्राइड चिकन बन के बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और जूसी सा बन के तैयार हुआ है। तो देखिए ऊपर से कितना ही क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से उतना ही सॉफ्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं और मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मज़े के खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाते रहिए।
तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।